लास्ट 5-6 दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर पढ़ाई तो ठीक चल रही है, रिवीजन चल रहा है, पढ़ाई 2 बार हो चुकी है, रिवीजन 3 बार हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी तक। सर जिटर्स हो रहे हैं, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहा हूं मैं। फियर इतना ज्यादा हो रहा है अब कि यार एग्जाम तो 30 दिन से भी कम रह गए हैं, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ऑल्दो आई एम प्रिपेयर्ड, बट वो मेंटली स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि मैं जाकर एग्जाम लिख पाऊंगा या नहीं। क्या करूं? आई एम कंप्लीटली ब्लैंकिंग आउट। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरे साथ कपल ऑफ डेज अगो एक डिस्कशन कर रहा था मैं अपने मैनेजर के साथ, स्विट्जरलैंड बेस्ड है वो, एंड ही वाज टेलिंग मी द प्लान फॉर द फ्यूचर कि यार ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं एंड अरियंत यू विल हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। मेरा फर्स्ट वेरी कैंडिड रिएक्शन टू हिम वाज बट आई एम स्कैर्ड। ये इतना बड़ा चीज आप बोल रहे हो, I don't have the confidence whether I'll be able to handle it or not. I know I can do it, but right now when I listen to your plans, मुझे डर लगता है कि क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ फेलियर हो गया तो क्या होगा। Do you know what he said after that? He simply said, Aryant, the fact that you are scared is exactly what I wanted you to be. Because this is a big thing, this is a scary thing. अगर तुम मुझे बोलते कि oh yes I will be able to do it, this is very simple, this is very easy, bring it on, then I would have had doubt on you कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, because this is a very critical thing. And that was such a big life lesson for me कि डर तो सबको लग रहा है, डर उनको भी लग रहा है जो 30 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, डर उनको भी लग रहा है जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, डर उनको भी लग रहा है जो वेटरन्स हैं, जो 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में जाकर उनको अपने कंट्री के लिए जीत कर आना है। डर सबको लग रहा है, आपको भी लग रहा है, which is genuine, and that is the beauty about being scared, that it forces you to do the right things properly. आज आपको लग रहा है कि ब्लैंक आउट हो रहे हो, लेकिन इसी डर की वजह से ना आप लोग अपनी पढ़ाई जो है और ज्यादा फोकस्ड वे में करोगे, बिकॉज यू हैव दैट लिटिल फियर इनसाइड यू। यू विल ऑलवेज बी अटेंटिव, यू विल ऑलवेज बी फोकस्ड। आप अपना गार्ड लेट डाउन नहीं करोगे, नहीं तो व्हाट विल बी द एटीट्यूड, ओ 2 बार हो गया मेरा तो रिवीजन, आई एम श्योर आई विल क्लियर, ओ 3 बार हो गया मेरा रिवीजन, आई एम श्योर आई विल क्लियर। कंप्लेसेंसी आ जाएगी। लेकिन ये वही डर है जो आपको कंप्लेसेंट नहीं होने दे रहा है, ये वही फियर है जो आपको अभी भी रातों में जगा रहा है, नींद नहीं लाने दे रहा है, क्योंकि आपको है कि मुझे पास करना है ये एग्जाम, मे व्हाट हैपन, आई डोंट वांट टू लीव इवन 1 स्टोन अनटर्न, जिससे कि मेरा रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट हो जाए। बट द चैलेंज लाइज ओवर हियर, वो डर को आप कितना अपने ऊपर हावी होने देते हो, कितना आप उसको टेक ओवर करने देते हो, अपने इमोशंस को, अपनी प्रिपेयर्डनेस को। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम। यू आर स्कैर्ड बट यू आर कॉन्फिडेंट, एंड योर कॉन्फिडेंस हैज टू बी मोर higher than your fear of failure या fear of something going wrong. That is when you will be able to use this fear, this scared feeling, emotion to pump your confidence even more कि मैं डरा हुआ हूं, मुझे लगता है ये एरिया अभी तक मेरा स्ट्रांग नहीं है, वापस से एक बार रिवाइज कर लेता हूं, मुझे लगता है मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो हो रही है, मैं वापस से एक बार लिख लेता हूं। जब भी आप डरते हो, when you are faced with a difficult situation, your body releases hormones which either help you to fight the situation or run away from it. It's called the flight or fight हार्मोन। जो भी निकलता है आपकी बॉडी में, या तो आप लड़ोगे या आप भागोगे। अब आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है। एग्जामिनेशन हॉल में आपने पूरी पढ़ाई करके गई है, बराबर रिवीजन किया है, क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है कि यार ये तो मैं करके आया हूं, लेकिन आपके हाथ कांप रहे हैं, बिकॉज यू आर स्कैर्ड, बिकॉज यू हैव अलाउड योर फियर टू ओवरवेल्म योर कॉन्फिडेंस, एंड ऑल ऑफ अ सडन में एग्जाम में ब्लैंक हो जा रहा हूं। दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? कि बाहर अंदर घुसने से पहले मुझे सब आता था, बाहर निकलने के बाद मुझे सब आता, अरे वो आंसर में तो ये लिख के आना था, ओ शिट यार वो एक स्टेप था उस टाइम याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने अपने फियर को, अपने कॉन्फिडेंस को टेक ओवर करने दे दिया। एंड दैट इज वॉट मैटर्स इन दीज लास्ट डेज। आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, 10 साल से पढ़ रहे हो, आपने बुक का एक एक लेटर, एक एक वर्ड छाप लिया अपने दिमाग में। All of that doesn't matter if you're not able to process your brain, send it signals to the hand and write in those 3 hours. And that is when your mental strength comes into picture. What is the solution? No solution. You will have to keep telling yourself. मेरा, I'll share it with you very candidly. मेरा एक इंटरनली डिस्कशन चल रहा था मेरे करियर के नेक्स्ट स्टेप पे, एंड एक डिस्कशन हुआ किसी के साथ, एंड लास्ट 2-3 दिन से आई हैव बीन वेरी डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, रात में नींद ही नहीं आ रही है मेरे को, उठ के ऐसा लग रहा है यार क्या होगा, काश मुझे वो रोल मिल जाए, काश मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट आफ्टर अ पॉइंट यू नीड टू रियलाइज कि मैंने तो हार्डवर्क करके डिस्कशन कर लिया है,
अब क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि यार मुझे वो आंसर ऐसा बोलना चाहिए था, यार मुझे वो वाला पॉइंट ऐसा डिस्कस करना चाहिए था, अरे मैं ये वाला पॉइंट ऐड करना भूल गया, मुझे ये ऐड करना चाहिए था। वो जिंदगी में अगर आप एक परफेक्ट मूवी भी बना लोगे ना, तो भी डायरेक्टर को रहता है कि यार ये चीज अच्छी हो सकती थी। दैट इज नेवर एंडिंग। But you can't stress over it. You can't stress over something that is not in your control. Right now in your control है पढ़ाई करना, एग्जाम कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, करेक्शन कैसा होगा, that's not in your control. So no point in fearing all of that. As simple as that. You have to keep telling your mind. और कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप पानी में मिला के पियोगे एंड आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे या ये सब नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। जो लोग मेडिटेट करते हैं मे बी दे कैन कंट्रोल देयर माइंड्स बेटर, दे आर कामर। बट नाउ आई कांट टेल यू कि आप लास्ट 20 दिन में आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, बिकॉज दैट्स अ बिग एक्सरसाइज इन इट्स ऑन इट्स ओन। कोई आप ऐसे बैठकर मेडिटेट करने तो नहीं लगोगे, उसकी भी आदत लगेगी एंड मे बी यू वांट टू डू इट, मे बी यू डोंट वांट टू डू इट, बट डू थिंग्स दैट विल काम यू डाउन। थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, जिमिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो सुबह आधे घंटे 45 मिनट्स। फोकस डिस्ट्रैक्शन होता है कि मैंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। जो टेंशन जैसे 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 लावा बढ़ रहा है और फुटने वाला है, यू रियलाइज थोड़ा सा उसको कूल डाउन करो एंड दैट विल हेल्प यू calm down and that will help you take proper decisions for your examinations. मोटिवेट नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके शेयर करो, बिकॉज आप लोग जब शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी मन होता है कि और ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर करियर्स विच विल हेल्प यू इमेंसली। तो I did what I had to do, now you do what you have to do. All the best, focus रहो, पढ़ते रहो। If you have studied, you will clear. Don't worry about it. जाओ लिखो, उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching guys, all the very best. पढ़ाई नहीं कर पा रहे है ना, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तुम्हारे पास, क्लासेस नहीं होंगे, आईसीआई का स्टडी मैट नहीं होगा, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस नहीं होंगी। बात ऐसी है दोस्त, ड्रामा बहुत हो गया, एक्टिंग बहुत हो गई, पढ़ लो, समय आ चुका है। ये डांट आपकी पूरे हक से लगा रहा हूँ, पूरे हक से। मैं भाई अपने आप को कोई बहुत बड़ा नंबर 1 टीचर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी भाई बड़ी स्ट्रगल करके सीए करी है और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कनेक्ट कर पाऊंगा आपसे, और उसी के चलते डांट लगा रहा हूँ, उसी हक से, आपके बड़े भाई होने के हक से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक्सक्यूजेस चाहिए पढ़ाई ना करने के। और मैं आपको बता दूं कि आपसे कम रिसोर्सेज वाले लोग इस समय पढ़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और जीतेंगे वो, याद रखना, जीतेंगे। तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे बहाना बनाऊं कि बस अब आज भी पढ़ाई ना हो, कैसे एक्सक्यूज ढूंढूं, वर्क प्रेशर का एक्सक्यूज। देखो यार, अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि घर वाले समझा सकते हैं, टीचर समझा सकता है, बड़ा भाई समझा सकता है, पढ़ना तुम नहीं है और करियर तुम्हारा दांव पे है। याद रखना, किस चीज की कमी मुझे बताओ आपके पास, किस चीज की। मैं ये आप लोगों को रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं कि 90-95% स्टूडेंट्स के पास किसी चीज की कमी नहीं होती एक्सेप्ट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। खा गया एक शब्द मैं बीच में बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग विल पावर की तो कमी है आपके अंदर। लाओ यार, वो बनाओ, धीरे धीरे बनेगी। बस फैल जाओ रोज रोज रोज, हाय पढ़ाई नहीं हो रही, हाय मेरे से जीवन में कुछ क्या हो गया तुम्हारे जीवन में। आप मेरी बात सुन लीजिए, पेपर आ रहे हैं, पेपर होंगे, बच्चे पेपर देंगे और पास होंगे। आप अपना बताओ, और एक्सक्यूज क्या है मुझे ये बताओ, और ऑनेस्टली बताना, सच सच बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो ना, सच सच बता देना, सिर्फ लेथार्जी में पड़े हुए हो ना। इस समय आज 2022 चल रहा है, 2022 से पहले हमारे पास ना कभी इतने इंफॉर्मेशन के रिसोर्स थे, ना कभी इतनी मोटिवेशन थी, ना कभी इतनी इंस्पिरेशन थी, ना ही कभी पढ़ाई करने के इतने रिसोर्स थे। सब है आज आपके पास और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और यही अभी कहीं बाहर घूमने की बात आ जाए या किसी से मिलने की बात आ जाए, कुछ यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, कहीं ट्विटर पे लड़ाइयां हो जाए, निकल पड़ोगे भाई साहब तलवारें लेकर, हाँ मैं करूंगा मैं, लेकिन पढ़ाई मैं नहीं करूंगा। नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन एट ऑल। ये जो मोमेंट्स है ना आपके, ये जो समय बचा आपके पास, इस समय में अगर आप मेहनत कर गए तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये समय भी एक जीरो को हीरो बना सकता है। मुझे नहीं है कंसर्न कि अभी तक आपने लड्डू किया कि नहीं किया, मेरा कंसर्न ये है कि इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो, इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो। सो गो एंड स्टडी, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड एक्सक्यूजेस, यू हैव एवरीथिंग, बस अब पढ़ाई करनी है, अब बस पढ़ाई करनी। माहौल बनाने में समय वेस्ट मत करो। कैलकुलेटर ले लूंगा तो पढ़ूंगा, जूते पहन लूंगा तो पढ़ूंगा, कपड़े पहन लूंगा तो पढ़ूंगा, ये करूंगा तो पढ़ूंगा, खाना खा लूं तो पढ़ूंगा, वीडियो देख लूं तो पढ़ूंगा, एक वेब सीरीज देख लूं तो पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा, कब पढ़ो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड। और फिर बोल रहा हूं, किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, प्लीज अपनी उस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम ना होते हुए अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो तो भाई साहब
मिलेंगे आपसे अगले अटेम्प्ट में फिर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।